क्या शुरू हो चुका है मुख्तार पार्ट 2? क्या अब IS 191 के गुर्गे बनाएंगे मुख्तार गैंग हूबहू, या फिर कोई और बाहुबली पूर्वांचल में मोर्चाबंदी करेगा? माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के क्राइम और काले कारोबार का किंग बनेगा? यूपी STF की खुफिया रिपोर्ट की माने तो कुछ ऐसा ही अंदेशा है, क्योंकि जरायम की दुनिया में बादशाहत कायम करने की नई कहानी अब उत्तर प्रदेश की जेलों से लिखी जा रही है। मुख्तार अंसारी के इंटरस्टेट गैंग IS 191 का गैंग लीडर बनने के लिए नए खूनी कांड की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जिस माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के आपराधिक साम्राज्य पर पहले किसी ने नजर उठाकर देखने की जरूरत नहीं की थी, अब उसी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके गैंग और उसके आपराधिक साम्राज्य पर वर्चस्व कायम करने की होड़ सी मची हुई है। कई हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर की नजर इस गैंग पर गड़ी हुई है और इनमें कई मुख्तार अंसारी और कई मुन्ना बजरंगी गिरोह के गुर्गे शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें मुख्तार अंसारी से अदावत रखने वाले कई गैंगस्टर भी शामिल हैं। मुख्तार के काले साम्राज्य पर उसके दुश्मन गैंगस्टर सुंदर भाटी का होगा कब्जा, या फिर मुख्तार के गुर्गे गाजीपुर के अमित ठठेरा, आजमगढ़ के सोहन पासी, रामू मल्लाह, रेयान अहमद, शाहिद, बाबू सिंह, मंजूर अहमद IS 191 के गैंग लीडर बनेंगे? ये सवाल यूपी STF की खुफिया रिपोर्ट के बाद उठ रहे हैं, जिसमें खबरदार किया गया है कि मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के गुर्गे जेल से IS 191 गैंग को ताकतवर बनाने में जुटे हुए हैं। गैंग लीडर्स की डेथ के बाद गैंग कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, रीग्रुपिंग्स होती हैं और जो भी इनके सक्रिय अपराधी रहे हैं, बड़ी संख्या में थे, वो पुनः या तो गैंग स्वयं का बनाएंगे या किसी गैंग के साथ जुड़ेंगे। बहुत से अपराधियों के नाम अभी STF ने जिलों के SP को भेजे हैं, जिनसे पुनः खतरा है। इसमें कई मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हैं। मुख्तार अंसारी के मिट्टी में दफन होने के बाद उसका गैंग IS 191 कमजोर हो गया था। मुख्तार के शूटर्स तितर बितर हो गए थे, लेकिन अब मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के गुर्गे उसी गैंग को जेल की सलाखों के पीछे से मजबूत करने में जुटे हैं, स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं, अपराध की सीढ़ियों पर चढ़कर खुद को मुख्तार जैसा बाहुबली दिखाने की तैयारी में हैं। मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के कुछ गुर्गे जेल में सलाखों के पीछे कैद हैं और कुछ जमानत पर बाहर भी हैं, लेकिन मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के इन गुर्गों के बारे में जब LIV रिपोर्ट अलग अलग जिलों से पुलिस मुख्यालय तक पहुंची, तब यूपी पुलिस के आला अफसर अलर्ट मोड पर आ गए, क्योंकि मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी जैसे दो बड़े माफियाओं का खात्मा होने के बाद इनके गिरोह के ये छोटे माफिया और गैंगस्टर अब IS 191 जैसा गिरोह बनाने में जुट गए हैं। मुख्तार अंसारी के डर के कारोबार पर कब्जा जमाने में जुट गए हैं, इसलिए यूपी पुलिस को डर है कि बाहुबली बनने की दौड़ में ये माफिया किसी नए खूनी कांड को जमाने के सामने न ला दे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने यूपी के गाजीपुर से निकलकर देश के 8 राज्यों तक अपने डर का कारोबार फैलाया था। यूपी से लेकर पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र तक में मुख्तार का गिरोह फैला हुआ था। क्राइम सिंडिकेट का नेटवर्क था। अब इसी क्राइम सिंडिकेट पर वर्चस्व की तैयारी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि मुख्तार की जरायम की दुनिया का बादशाह कौन बनेगा? क्या मुख्तार का परिवार उसके क्राइम किंगडम से बेदखल हो जाएगा? क्या मुख्तार की आपराधिक सल्तनत का सुल्तान अब उसका कोई गुर्गा बनेगा, या फिर मुख्तार के 37 साल के क्राइम के कारोबार का किंग कोई और बनेगा? ऐसा नहीं है कि माफिया मुख्तार के गैंग पर वर्चस्व के लिए सिर्फ उसके शूटर्स या उसके लिए काम कर रहे छोटे माफियाओं और गैंगस्टरों की नजर है, बल्कि इस पर मुख्तार के कट्टर दुश्मन रहे बाहुबलियों की निगाहें भी जमी हुई है। मुख्तार गैंग पर नजरें जमाए बाहुबलियों का अंडरवर्ल्ड प्लान आपको बताएंगे। मुख्तार गैंग पर नजरें जमाए बाहुबलियों का अंडरवर्ल्ड प्लान आपको दिखाएंगे।
लेकिन उससे पहले मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के उन गुर्गों की क्राइम कुंडली आपको दिखाते हैं जो मुख्तार गैंग को आजकल खाद पानी दे रहे हैं। इसने एक मकान का जो निर्माण कराया था, इसकी जानकारी जब हुई तो इसकी जांच की गई नियमानुसार, तो यह पाया गया कि इसके पास कोई वैध स्रोत आय का नहीं है, जबकि इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। सितंबर महीने में हिस्ट्री शीटर अमित ठटेरा के खिलाफ यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। क्राइम से उसकी काली कमाई वाली 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया था। संगठित अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत ये कुर्की की गई थी। अंसारी गैंग का सदस्य रहा है और उसी के प्रभाव में ये जो है कि आपराधिक गतिविधियां करते हैं। इसके जो भाई हैं, ये कई भाई हैं जो ये भी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, लिहाजा उन पर भी मुकदमे दर्ज हैं। तो इनका एक पूरा गैंग है जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत जो है कि मुकदमे दर्ज है, उसी के तहत कार्रवाई की। यूपी एसटीएफ को जो खुफिया इनपुट मिला है उसके मुताबिक मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के गैंग से जुड़े 24 हार्डकोर गैंगस्टर यूपी में गैंगस्टर राज कायम करने के लिए नया गिरोह बनाने की तैयारी में है। यूपी में फिर से उस खौफ को वापस लाने की साजिश रच रहे हैं जो मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के वक्त हुआ करती थी। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स में सोहन पासी का नाम भी शामिल है, जो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर रहा है। सोहन पासी के खिलाफ हत्या, लूट और गैंगस्टर के 10 मुकदमे दर्ज हैं। रामू मल्ला भी मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प शूटर रहा है। रामू मल्ला के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट समेत कई केस दर्ज हैं। इन सब के अलावा रेयान अहमद, शाहिद, बाबू सिंह, मंजूर अहमद जैसे अपराधियों का नाम भी सामने आ रहा है, जो जेल से छूटते ही बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यूपी में फिर से गैंगस्टर राज की प्लानिंग न सिर्फ जेल से हो रही है, बल्कि इसमें जमानत पर बाहर आए गैंगस्टर भी शामिल हैं, जो गैंग में नए लड़कों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नए क्रिमिनल्स के साथ मिलकर अपना एक नया सिंडिकेट बनाने की तैयारी में है। लेकिन मुख्तार और मुन्ना बजरंगी के इन गुर्गों से ज्यादा यूपी पुलिस की टेंशन चित्रकूट जेल में बंद गैंगस्टर सुंदर भाटी के नाम ने बढ़ा दी है, जिसकी निगाहें पूर्वांचल की जरायम की दुनिया पर जमी है। क्या मृतक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य पर उसके दुश्मन सुंदर भाटी का कब्जा होगा? आखिर मुख्तार के पूर्वांचल के आर्थिक साम्राज्य की जमीन पर सुंदर भाटी कैसे कदम ताल करेगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी को पूर्वांचल के माफिया और मुख्तार अंसारी के वारिस जुर्म की दुनिया पर इतनी आसानी से हुकूमत करने देंगे? सवाल कई हैं, लेकिन पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड में सुंदर भाटी की दस्तक ने यूपी पुलिस और एसटीएफ के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक जमाने में सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर में जरायम की दुनिया का सबसे खतरनाक नाम था। सुंदर भाटी पर 62 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक मर्डर केस में उसे उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इसका कम से कम 30 साल का आपराधिक इतिहास रहा है। सुंदर भाटी गैंग के पास AK-47 समेत कई खतरनाक हथियार हैं। का पर्याय रहा गैंगस्टर सुंदर भाटी हर कदम सोच समझकर खामोशी के साथ आगे बढ़ाता है। इसीलिए यूपी पुलिस को डर है कोई नया खूनी कांड जमाने के सामने ना आ जाए। बहुत से क्रिमिनल्स हैं। सुंदर भाटी चित्रकूट की जेल में बंद है, वहां से गैंग को संचालित करने के प्रयास में है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बताया गया है कि इस ओर बहुत सतर्क दृष्टि रखें, जिससे कि ये गैंग पुनः संचालित न होने पावें, पुनः सक्रिय न हो जाएं। होने का प्रयास करें तो इनके खिलाफ ठोस निरोधात्मक कार्रवाई करें, इनकी सब संपत्तियों की जब्तीकरण की कार्रवाई करें। पश्चिमी यूपी के इस माफिया के पूर्वांचल की ओर बढ़ते कदमों के कदमताल को सुनकर जानने की कोशिश करते हैं। क्या सुंदर भाटी पूर्वांचल की हदों के भीतर पहुंच चुका है? क्या पूर्वांचल की जमीन पर फिर से बाहुबलियों के वर्चस्व की जंग होगी? आखिर सुंदर भाटी के पूर्वांचल की ओर बढ़ते कदम रुकेंगे भी, या वो पूर्वांचल की आपराधिक जमीन पर खाली पड़े खूनी सिंहासन की ओर बढ़ चुका है?